बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ये वीडियोस मैं सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है, मेज़ीरियम्स की हमने पिछली वीडियोस में रूब्रिक्स को डिस्कस किया था और उसको हमने डिटेल से बयान किया था। अब मैं मेज़ीरियम के बारे में कुछ आपको डिटेल्स बताऊंगा और उसकी स्पेशलिटी के बारे में थोड़ी सी इस वीडियो में हम डिस्कशंस करेंगे। मेज़ीरियम एक प्लांट किंगडम से ताल्लुक़ रखने वाली मेडिसिन है, प्लांट से बनती है और ये बहुत पॉइजनस प्लांट होता है। अच्छा, इसका फेयर ऑफ एक्शन जो होता है वो ज़्यादातर आपके स्काल्प, ये जो सर का हिस्सा है स्काल्प, इस पे होता है और ज़्यादा स्किन पे होता है। बोन्स में भी ये काम करती है। और अगर आप समझें कि इसका PQRS क्या है, तो इन्फ्लोमेशन इन म्यूकस मेम्ब्रेन या इन्फ्लोमेशन आपके किसी भी ऑर्गन में हो तो ये इस पे बहुत अच्छा काम करती है। अब इसको हम थोड़ा सा डीपली जाके समझेंगे। थोड़ा सा मैंने आपको इसका फेयर ऑफ एक्शन बताया है और मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास जब पेशेंट आएगा, जैसे हमने पीछे रूब्रिक्स में बताया है कि वो स्काल्प पे लेसिस होती हैं, जुएँ होती हैं और उस पर हमने अप्लाई किया और पेशेंट ठीक हो गया, तो वो भी एक केस मेरा लास्ट में आपको थोड़ा सा बयान करूँगा कि क्या किया था क्या नहीं किया था। हनीमन ने रेकमेंड किया, हनीमन ने अपनी बुक में इस मेडिसिन को रेकमेंड, हाईली तौर पे रेकमेंड किया है कि अगर मॉइस्चर एरप्शंस हो, एक्जिमा जिसको कहते हैं, वो स्काल पे हो और वो वेट एक्जिमा हो जिसमें से लिक्विड निकलता हो, ऊजिंग लिक्विड, स्मेली लिक्विड निकलता हो या पस निकलती हो, तो उस पर बहुत बड़ी ये मेडिसिन है। ये डायरेक्ट आप हनीमन की उसकी थीसिस में देखेंगे तो उसने इस मेडिसिन को बहुत हाईलाइट करके बयान किया गया है कि ये बहुत ज़्यादा इस पे काम करती है अगर स्काल्प पे आपको ये प्रॉब्लम हाई हो, एक्जिमा हो। अच्छा, इसका जो और फेयर ऑफ एक्शन अगर आप देखेंगे तो ये आप देखेंगे इसमें एक PQRS सिम्टम मैं आपको देना चाहता हूँ जो कि इस मेडिसिन का कोर है। अगर ये PQRS सिम्टम आपके पेशेंट में मिल जाता है तो उसको कोई भी प्रॉब्लम होती है और स्किन प्रॉब्लम होती है, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो जाती है। अगर कोई पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाता है और वो आपके पास आते हैं और कहता है कि जी डॉक्टर साहब मुझे एरप्शन हुए थे और वो सर पे स्काल पे हुए थे और मैंने कोई मेडिसिन इस्तेमाल की, एलोपैथिक मेडिसिन ली और उसको मैंने अप्लाई किया और उसके बाद वो एरप्शन तो गायब हो गए लेकिन डफनेस हो गई मुझे उसके बाद सुनाई कम देता है। ये वो सिम्टम है जो समझ लें इस मेडिसिन का कोर है। अगर आपको ये सिम्टम मेज़ीरियम में नहीं मिलता तो मेज़ीरियम की तरफ आपने नहीं सोचना। अगर ये सिम्टम फिज़िकल आपको मेज़ीरियम में मिलता है, पेशेंट आके कहता है कि मेरे सर पे स्काल्प था और स्काल्प पे मेरे सर स्काल्प पे एरप्शंस थे और मैंने उसको कोई मेडिसिन लगा के सप्रेस्ड हो गए और उसके बाद मुझे सुनना कम हो गया, मेरे हीयरिंग प्रॉब्लम हो गई, तो फिर आप ये जब उसको देंगे मेडिसिन तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले उसके एरप्शंस बाहर आएंगे। उसको बता दीजिएगा पेशेंट को कि आपके एरप्शंस बाहर आएंगे और वो एरप्शन दोबारा से नमूदार हो जाएंगे स्काल पे और उसी तरह ओजिंग वाटर और वो चीज़ें होंगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद आपकी वो जो डफनेस है, वो जो हियरिंग की प्रॉब्लम है, वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। जैसे वो सप्रेस्ड हुई वैसे वो ठीक होना शुरू हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। और फिर जब जैसे ही आपको हियरिंग प्रॉब्लम
ठीक होती है तो उसके बाद आहिस्ता 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 आपके एरप्शंस भी ठीक हो जाएंगे। अच्छा, बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन, कई लोगों इसका ये और भी बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, लेकिन आपने इसको भी मद्देनज़र रखना है। कई लोग वैक्सीनेशन लगाते हैं और उसके कुछ अरसे बाद उनको किसी स्किन में एरप्शंस हो जाते हैं, और बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन के बाद इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसमें ये बहुत बड़ी मेडिसिन है। ठीक है। अच्छा, इसका मैं आपको एक माइंड सिम्टम देता हूँ जो कि इस मेडिसिन का कोर है। ये वो सिम्टम्स हैं जो इस मेडिसिन में लाजमी होने चाहिए। अगर ये इस मेडिसिन में नहीं तो आप इसके बारे में नहीं सोच सकते। पेशेंट को एंजाइटी होती है और वो कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे एंजाइटी मेरे पेट से उठती है, मेरे पेट में कुछ होने लगता है, और वो एंजाइटी पेट से होते होते ऊपर की तरफ दिल की तरफ जाती, लेकिन उठती पेट से। अब देखिए, एंजाइटी का ताल्लुक तो दिमाग से है, ठीक है ना, लेकिन उसको जो भी प्रॉब्लम होती है वो स्टार्ट ही पेट से उठती है। पेट में उसको कुछ ऐसी फीलिंग्स होनी शुरू हो जाती है जिससे उसकी एंजाइटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। तो ये सिम्टम मेजीरियम का बहुत बड़ा सिम्टम है, इसको आपने मद्देनज़र रखना है। ये PQRS, कुछ मेडिसिन्स के PQRS सिम्टम्स होते हैं, वो अगर आप उसको पिक कर लें और उसको मद्देनज़र रखें तो आप उसकी पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं, उसके इलाज को आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो वायलेंट होगी, वायलेंट पेन होगी, इसको वायलेंट ईचिंग होगी, इसको वायलेंट बर्निंग होगी, इसको कहीं भी इसको कोई प्रॉब्लम होगी, अगर स्किन पे होगी तो वो वायलेंट होगी, बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, और इसको ऐसे लगेगा कि जैसे इसको किसी ने आग लगा दी, इसकी उस जगह पे ऐसे लगेगा जैसे आग लग गई है, इतनी जलन होगी इसको। और एरप्शन इसके इतने वायलेंट होगी तो ये एरप्शन कर करके ना उसको इचिंग कर करके उसमें से खून निकाल देगा। पहले मैंने आपको एक रूब्रिक बयान की है, उसका भी ओवरव्यू इसी में है, ताकि आपको समझ आए कि हम रूब्रिक से आगे जाके उसकी डिटेल्स को कैसे डिस्कस कर रहे हैं। और ये इसकी इन्फ्लेमेशन कहीं भी होगी, किडनी में होगी, किडनी पे बहुत अच्छा, अगर किडनी में इन्फ्लेमेशन है तो किडनी में भी बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह ये लंग्स में बहुत अच्छा काम करती है अगर लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो जाए। कई बच्चे आपने देखे होंगे जिनको एलर्जीज़ हो जाती हैं और वो सांस रुकने लग जाता है उनका, और वो इतने ज़्यादा सीवियर हो जाता है कि आप उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो वो किसी पॉइजनस थिंग की वजह से होता है। तो इसमें बहुत अच्छा ये मेजीरियम काम करती है, और इसकी जो वायलेंट प्रॉब्लम जितनी है वो टाइमिंग नोट करें। ये इसका PQRS है 9 PM, रात 9 बजे से इसकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, और ये जब बेड पे जाता है तो फिर और ज़्यादा बढ़ती है। ये इसका फेयर ऑफ टाइमिंग है, मतलब इसमें ये इसकी वो टाइमिंग है जिसमें इसकी एग्रीवेशंस टाइमिंग बढ़ती है। तो ये आपने नोट रखना है कि मेजीरियम की टाइमिंग क्या है जिसमें उसकी एग्रीवेशंस बढ़ जाती हैं, और उसमें वायलेंट कौन सी ऐसी चीज़ है, वायलेंट पेन है, वायलेंट ईचिंग है। इसका जो मेन आप समझ लें, इसको जो मेन फोकस या मेन मगज़ है वो ये स्काल्प है आपका, ये जो हिस्सा होता है ना, पिछला हिस्सा, ये सारा इधर तक ये है। इसको कोई भी प्रॉब्लम होगी ज़्यादा स्किन में, अगर सर में होगी तो इधर होगी, यहाँ इसको एरप्शंस होने शुरू हो जाएंगे, जुएँ पड़ जाएंगी, जुओं के बाद फिर उधर से पस आना शुरू हो जाएगी, फिर उसके बाद वाइट कलर की जैसे चॉक टाइप की सिकरी टाइप की चीज़ें, सिकरी टाइप की वो होती है, वो निकलना शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद और इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगी, और ये पेशेंट हाथ नहीं लगाने देगा अपने सर को, इसको इतना शदीद दर्द होता है, वायलेंट किस्म का, कि हाथ नहीं लगाने देता। तो ये मेजीरियम है, इसमें मैंने वो आपको बातें बताई हैं जो कि आप मेरे ख्याल से इसको कभी भी आपने मिस नहीं करना। ये इसके PQRS सिम्टम है। अगर कई लोग मरकरी से इसको अफेक्ट होता है, देखें ना,
अगर आप मरकरी मेडिसिन ले लेते हैं या मरकरी की कोई आप ऐसी वो ले लेते हैं तो उससे उसके साइड इफ़ेक्ट को ख़त्म करती है मिज़ीरियम। ये प्लांट किंगडम से देखिए, प्लांट किंगडम में कितनी पावर है कि ये मिरर्स को भी उसके साइड इफ़ेक्ट को ख़त्म कर सकती है। तो ये बहुत बड़ी मेडिसिन है। अच्छा, इसमें अभी मैं आपको डिस्कस करूँगा एक छोटा सा केस, और जो कि आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा। एक बच्ची का केस था कि उसके स्काल पे जो है ना एरप्शंस, जुएँ पड़ गई थी उसके, और जुएँ पड़ने के बाद उसके स्काल पे जब उसने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया तो डर्मेटोलॉजिस्ट ने जब उसको मेडिसिन दी तो वो उसकी वो जितनी समझ लें स्किन थी वो क्योर हो गई। क्योर से मुराद ठीक हो गई। और उसके बाद वहाँ से बाल गिर गए। अब जब उसके बाद बाल गिरे और उसके बाद वो बच्ची इचिंग करती थी और उधर से पस आना शुरू हो गई थी, लेकिन वो बच्ची को वहाँ वो हाथ नहीं लगा पाती थी, कोई भी उस जगह को टच नहीं कर पाता था। तो इसमें मैंने अभी आपका इसको PQRS सिम्टम बताया कि वायलेंट उसको हो जाती इचिंग और बर्निंग इतना होता है कि वो हाथ नहीं लगा सकती। और उस बच्ची को वो मेरे पास आई और उसने अपना मेरा ख्याल एक फॉलोअप वीडियो भी बनाई है और मैंने अपनी चैनल पे उसको लोड भी किया है, वो आप देख सकते हैं, इसमें मैं मेंशन कर दूंगा। वो बच्ची को जैसे मैंने उसके ये सिम्टम्स देखे और मैंने जब उसको और उसके जब मैं केस टेकिंग की तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि केस टेकिंग कैसे करते हैं। उस बच्ची को यूरिन पास कर देती थी, यूरिन में उसको प्रॉब्लम मीन्स उसकी किडनी में, उसके यूरिन सिस्टम में भी प्रॉब्लम आ गई थी। उसके बाद वो बच्ची बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाती थी, इचिंग करती थी और बहुत गुस्से में आ जाती थी, और उसके जिस्म में, हड्डियों में, कंधों में, वो बच्ची खुद कह रही मेरे कंधे में एक दर्द होती थी, फिर दूसरे में भी दर्द शुरू हो गई थी। तो ये क्यों? फेयर ऑफ एक्शन बोन्स पे भी काम करती है। तो इसको भी हमने मद्देनज़र रखा कि बोन्स पे काम करती है, और उस बच्ची को बोन्स की भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी। हेयरिंग का मुझे नहीं पता कि ये सिम्टम्स मैंने उससे लिया नहीं लिया, और उसने भी मुझे मेरा ख्याल नहीं बताया, तो इसको मैंने मद्देनज़र नहीं रखा। दूसरा, उस बच्ची का खाना पीना कम हो गया था, वो बच्ची थोड़ी सी डलनेस उसमें आना शुरू हो गई थी, तो पेट में उसके दर्द शुरू हो गई थी। तो ये वो सिम्टम्स होते हैं जो आपने पिक करने होते हैं। अब इसमें से मैंने मेज़ीरियम के सारे सिम्टम पिक नहीं किए जब मेरे पास पेशेंट आया, और वो सारे भी नहीं बताएगा, उसमें सिर्फ आपने PQRS देख लें। PQRS क्या था? उसका ये जो स्कार्प था उसमें ये प्रॉब्लम थी, और आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हनीमन ने हाईली रिकमेंड किया है कि जिसको एक्जिमा हो स्काल्प पे उसमें मेज़ीरियम दी जाए। तो ये पॉइंट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता था, और उस बच्ची को मैंने ये जैसे दी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची 1.5 महीने में ठीक हो गई है। अब वो बिल्कुल क्योर है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसने अपना एक वीडियो फॉलोअप भी दिया है। इसी तरह बहुत सारे बच्चियां बीमार हैं, दुआ करें अल्लाह उनको सेहत दे। तो ये मेज़ीरियम का मैंने आपको एक उसकी कंप्लीट पिक्चर बयान की है। ये किडनी पे बहुत अच्छा काम करती है। लंग्स, जिनको लंग्स की प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ इनहेल कर लेते हैं या कोई डस्ट इनहेल कर लेते हैं, उससे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उस पर ये बहुत अच्छा काम करती है। सिर्फ स्किन पे काम नहीं करती है, स्किन तो इसका मेन फोकस है, बोन पे काम करती है, हड्डियों में दर्द जिसको होती है उसमें ये काम करती है। लेकिन ये सब चीज़ें समझ लें किसी न किसी वजह से होती है, सप्रेशन की वजह से होती है। कोई चीज़ सप्रेस कर दी जाए, कोई दाने, मतलब आपके जिस्म में दाने नहीं कर रहे हैं, आप उस पर टिपिकल कोई क्रीम लगा लेते हैं या कोई चीज़ खा लेते हैं, तो उससे क्या होता है, वो सप्रेस्ड हो जाता है, और वो फिर उसके बाद फिर उसका साइड इफ़ेक्ट कहीं और ऑर्गन पे जाके डैमेज होके निकलता है। तो ये एक केस भी मैंने आपको बयान किया है, और इसमें ये बहुत बड़ा, और मैंने एक रूब्रिक बयान की थी जिसमें कहा था कि लेसिस पे बहुत अच्छा काम करती, जुएँ पड़ जाती, और आपने देखा होगा ज़्यादातर जुएँ जो होती हैं स्काल पे ये एरिए में ज़्यादा होती हैं बच्चों को। तो इसको मैंने अप्लाई किया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची की जुएँ भी कम हो गई और उसकी वहाँ बाल भी आने शुरू हो गए। और ये बहुत बड़ी मेडिसिन है, इसको हम आम
तौर पे स्किन के ऊपर फिज़िकल देते हैं, जी स्किन प्रॉब्लम होती है और ये ठंडी मेडिसिन है, ठीक है जी। इसको सर्दी ज़्यादा लगती है, ये भी आप मद्देनज़र रखें कि पेशेंट आएगा कहेगा मुझे ठंड भी लगती है इसमें, तो ये आपने मद्देनज़र रखना है। और इसमें अगर कोई क्यूरीज़ हो तो बिल्कुल मुझसे आप पूछ सकते हैं, मेरा नंबर है। और दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान बना के रखे और दोनों जहानों में जो बेहतर है वो नसीब करे, जो नहीं हमसे दूर कर दे और हमें सही मायने में इल्म हासिल करने की तौफीक दे और सही मायने में इल्म देने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।